तब हम आपको सीधे लिए चलेंगे रांची, जहां पर जेपीएसएससी अनियमितताओं को लेकर, पेपर लीक को लेकर छात्रों का प्रदर्शन है। आज 10 अगस्त के दिन ये फाइनल किया गया था कि विधानसभा का घेराव किया जाएगा। रांची विधानसभा का घेराव करने के लिए छात्र निकल पड़े हैं और तस्वीरें देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल तैनात कर दी गई हैं। और रांची से ये छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के आरोपों को लेकर सीबीआई जांच की मांग, और छात्रों ने ये भी मांग रखी है कि परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए। ये प्रदर्शन का 17वां दिन है और ये तस्वीरें हम आपको सीधे राज्य से दिखा रहे हैं। हाथों में तिरंगा लिए छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। 17वें दिन का ये प्रोटेस्ट और आज विधानसभा घेराव की बात छात्रों ने जो है पहले कही थी। हालांकि इस बीच कई बार आवाज उठी कि आखिर सीजेपी जो कि जंतर मंतर पर छात्रों के मांगों को लेकर, छात्रों के अधिकार को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी, आखिर उनका कोई भी नेता, आखिर उनकी तरफ से कोई भी वहां पर क्यों नहीं पहुंचा। हालांकि नेहा बोरा जरूर 7 अगस्त को वहां पर पहुंची, लेकिन वहां पर छात्रों ने साफ तौर पर कह दिया कि हम किसी को भी यहां पर घुसने नहीं देंगे जो हमारे प्रोटेस्ट को खराब करे या उससे किसी भी तरीके का राजनीतिकरण करे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और बैरिकेडिंग की गई है। आप तस्वीरें देखिए। देखिए, लगातार छात्र यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं और सरकार मामले को खाली इधर से उधर लोगों को टहला रहे हैं। हमने इसलिए कहा कि जेसीसी का, चाहे आचार्य नियुक्ति का हो, एक्साइज विभाग में सिपाही की नियुक्ति हो, पीजीटी के टीचर की नियुक्ति हो, चाहे सीजीएल की नियुक्ति हो, सब सीबीआई से जांच करानी चाहिए। चाहे 11, 12, 13 की जेपीएससी और 14 की जेपीएससी के भी मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। बस के सामने से हट जाए, ट्रैफिक बाधित हो रही है। के लिए आप लोगों से आप लोग रास्ता खाली कर दें। लिए बेच दिया गया है, यानी कि जो पात्र छात्र थे वो भी नौकरी नहीं ले पाए। अब इसको लेकर लगातार तस्वीरें ये सामने आ रही हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपने तस्वीरें देखी होगी कि लगभग 10 दिनों का समय बीत गया था, लेकिन जब भारी बारिश हुई तो वहां पर टेंट लगाने तक का परमिशन सरकार की तरफ से नहीं दिया गया था। लेकिन बाद में जो परमिशन दी गई उस वक्त तक तस्वीरें काफी ज्यादा ब्रूटल सामने आई थी, क्योंकि कई छात्र लंबे समय से भीग रहे थे और वो प्रोटेस्ट साइट छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। यानी कि आपने देखा होगा एक प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर भी हुआ, जब वहां पर वॉशरूम यूज करने के लिए, फ्रेश होने के लिए होटल्स में जाया जा रहा था। लेकिन ये रांची से जो तस्वीरें सामने आई कि वहां पर भारी बारिश के बीच में, भारी मूसलाधार बारिश के बीच में भी छात्रों ने प्रोटेस्ट साइट नहीं छोड़ा। तस्वीरें ये सामने आई जहां पर सरकार ने बातचीत के लिए जरूर जो है उनसे बात करने की कोशिश की है, कई उनकी मांगे सुनी है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका आरोप है कि सरकार टालमटोल कर रही है और इस वजह से विधानसभा घेराव आज किया जा रहा है। आप तस्वीरें देखिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती, इसी बीच भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती और बड़े बड़े अधिकारी आज सड़कों पर उतारे गए। विधानसभा के घेराव से पहले बैरिकेडिंग करके, और बैरिकेडिंग नॉर्मल नहीं है दर्शकों, बैरिकेडिंग भी की गई है कटीले तारों वाली, ताकि कोई भी उस बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश न कर सके। देखिए, सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में रविवार को रांची स्थित स्टेट गेस्ट हाउस यानी कि सर्किट हाउस में बातचीत हुई, जिसमें वो 14वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस दौरान क्या हुआ कि सरकार के साथ 14वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमति बनी है। और आम जनता से अनुरोध है कि यहाँ नाजायज मजमा न लगाएं। तो देखिए, जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था उसका असर लगभग पूरे देश में देखने को मिला। झारखंड में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं बिहार पर भी देखने को मिल रहा है। हमारे बिहार से ब्यूरो चीफ प्रेम कश्यप हमारे साथ जुड़ गए विस्तार से जानकारी के लिए। हम उनसे ही जानते हैं कि ये प्रोटेस्ट का असर किस तरीके से बिहार पर भी पड़ रहा है। प्रेम, क्योंकि झारखंड में अब विधानसभा घेराव के लिए छात्र निकल चुके हैं और भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी है और मिलिट्री भी वहां पर तैनात की गई है, कटीले तारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बैरिकेडिंग की गई है। ताजा अपडेट क्या? दूसरा देखिए, आज 16 दिन हो गए हैं जो छात्रों का जेपीएससी प्रोटेस्ट को लेकर जो छात्र झारखंड में बैठे हुए हैं, रांची के अंदर बैठे हुए हैं।
आज पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम रहा कि जब छात्रों ने पहले ही कहा था कि अगर सरकार और हमारी बात बेनतीजा रहती है, जिसका कि कोई समाधान नहीं निकलता है, तो 10 तारीख को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम होगा। इसको लेकर आज जो है अब छात्रों का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है। देखिए इस पूरे मामले को अगर समझना है तो देखिए छात्र भले ही 16 दिन हो गए, लेकिन छात्रों का ये कहना है कि तीसरे दौर की जो हमारी सरकार के साथ बातचीत रही है, आज सरकार के साथ 3 राउंड की बातचीत हुई है टोटल छात्रों की। तो छात्रों का ये कल रात में भी कहना था कि तीसरे राउंड की जो बैठक रही वो भी बेनतीजा रही है, जिसके बाद हम मजबूर हैं कि विधानसभा घेराव के कार्यक्रम को करने के लिए। ये पूरा देखिए पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम था। आयशा ने 7 तारीख को आपने देखा कि नेहा पूरा किस तरीके से 7 तारीख को पहुंची थी। उस दिन भी विधानसभा कार्यक्रम था, लेकिन छात्रों का कहना था कि वो राजनीतिक कार्यक्रम है। आज जो हम घेराव करने जा रहे हैं ये हमारा मतलब छात्रों का छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। प्रेम, एक चीज ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से तैनाती की गई है फोर्सेस की और बैरिकेडिंग के द्वारा रोकने की भी तैयारी। हालांकि देखिए विधानसभा का अगर घेराव होता है, एक वो एरिया है, हाई सिक्योरिटी जोन एरिया है, बैरिकेडिंग की जाती है, लेकिन हम ये कैसे भूल सकते कि जब जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट हुआ था और पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी तो इसको लेकर बहुत सवाल उठे थे। वो तथाकथित बुद्धिजीवी आज क्यों नहीं सामने आ रहे? देखिए निश्चित तौर पर आपने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम झारखंड में भी रांची में 163 जो है BNS की धारा उसको लागू किया गया है। आसपास के जो 750 मीटर के दायरे हमारे जो वहाँ के सोर्सेज है उन्होंने बताया कि 750 मीटर का दायरा उसको पूरा पूरी तरीके से 163 लागू करके मतलब हेवी पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। वही बात हुई ना झारखंड के प्रदर्शन को आप देखिए किस तरीके से दिल्ली के प्रदर्शन को देश भर के नेताओं का समर्थन मिला, लेकिन झारखंड का ये जो बिल्कुल प्रेम, आप हमारे साथ बने रहेगा। एक बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। ये तस्वीरें सीधे हम आपको रांची से दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में छात्र जो है लगातार विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हाथों में तिरंगा लिए। लेकिन हाँ, यहां पर आपको एक चीज उपद्रव देखने को नहीं मिलेगा। छात्र बिल्कुल शांत स्वभाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि JPSC की जो परीक्षा रद्द हमने करने की मांग की है वो रद्द होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने सहमति जरूर जताई है, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि सरकार की ओर से टालमटोल किया जा रहा है। आर पार के मूड में बिल्कुल छात्र नजर आ रहे हैं। तस्वीरें रांची की सड़कों से, और देखिए भारी संख्या में फोर्सेस की तैनाती भी की गई है सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि हाई सिक्योरिटी एरिया है, इसीलिए बैरिकेडिंग भी की गई है छात्रों के लिए। और साथ ही साथ सुरक्षा जो लिहाज अगर हम कहें सुरक्षा के लिहाज से तमाम तैयारियां की गई। हमारे साथ लगातार प्रेम भी बने हुए, उनसे जानते हैं कि क्योंकि छात्र बड़ी संख्या में प्रेम विधानसभा के घेराव के लिए आगे बढ़ रहे हैं हाथों में तिरंगा लेकर, लेकिन कोई उपद्रव करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कोई सिक्योरिटी फोर्सेस पर कोई हमले नहीं कर रहा और अब तक की तस्वीरें बहुत ज्यादा क्लीन नजर आ रही हैं। ये प्रदर्शन जिस तरीके से हो रहा है, क्या लगता है आगे झारखंड सरकार इनकी मांगे कंप्लीटली सुनेंगी या कहीं ना कहीं आगे भी आंदोलन जारी रहेगा? और देखिए लगातार ये छात्रों का जो मैंने ये बताया कि आज 16 दिन हो गया है, 3 राउंड की सरकार के साथ बैठक भी हो गई है। आज कल रात में एक बड़ा हैपनिंग हुआ है इस पूरे मामले को लेकर, दूसरा जो बात करना जरूरी भी है कि CID के द्वारा पूछताछ करने से ठीक पहले मतलब आयोग के 3 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। मतलब CID पूछताछ करने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही बड़ा हैपनिंग हुआ है छात्रों के लिहाज से। आयोग के 3 लोगों ने अपना पहले ही इस्तीफा दे दिया है पूछताछ से। CID देखिए इस पूरे मामले में 19 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। आज मतलब ओवरऑल तो अब ये 3 लोगों के जिनके इस्तीफा हुए उनसे भी पूछताछ। इस पूरे मामले को जो मंत्री देख रहे हैं, देखिए आज उच्च शिक्षा मंत्री जो झारखंड सरकार के सुजीत कुमार, उन्होंने आज इस बारे में बताते हुए ये भी कहा था कि सरकार के और स्टूडेंट के साथ जो कन्वर्सेशन लेके उसमें सरकार ने अधिकांश मांगे जो है छात्रों की वो मान ली है। 14वीं JPSC परीक्षा और इसके 2023 और 2025 के बैकलॉग को रद्द करना, ये भी सरकार ने कहा कि ठीक है हम कह रहे हैं JPSC की जो परीक्षा उसको रद्द करेंगे। परीक्षाओं में नीति एजेंसी TDPL की भूमिका को लेकर आज छात्रों की जो है आज नाराजगी लंबे समय से रही है, क्योंकि TDPL ही आयोजित करवाते रही है। तो देखिए छात्रों का कहना था कि अब तक जितने भी TDPL से एग्जाम हुए हैं सारे भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द किया जाए और इसमें सुधार लाया जाए। तो इसी पर
आपको मतलब इससे पहले भी झारखंड सरकार ने ये कहा था, मतलब छात्रों के जो कन्वर्सेशन हुई उसमें ये कहा था कि 14वीं जेपीएससी जो है उसको हम रद्द कर देंगे, लेकिन आप ये नहीं कर पाएंगे कि सीडीपीएल ने जितने भी एग्जाम ऑर्गेनाइज किए हैं उसको रद्द किया जाए। तो छात्रों के साथ छात्र भी अपने जिद पर अड़े हुए, उनका कहना है बिल्कुल जाहिर बात है, छात्र लगातार विधानसभा घेराव के लिए बढ़ रहे हैं और बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे हुए। अलग अलग जिले से कल छात्र जुटना शुरू हो गए थे, स्टेडियम में उन्होंने शरण ली और कोई वहां पर फंडिंग नहीं है। जिस तरीके से जंतर मंतर पर कभी कुवैत, कभी कतर, कभी बांग्लादेश, कभी पाकिस्तान से खाना भिजवाया जा रहा था, यहां पर छात्रों के लिए कोई फंडिंग नहीं हुई है। यहां पर वो छात्र हैं जिनको मंदिर का भंडारा खा के वहां पर गुजारा करना पड़ा। कई छात्र भूख हड़ताल पर भी है जिनकी स्थिति अब बिगड़ गई है और एक छात्र इस बीच आईसीयू में भी भर्ती है। अगर ये तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो लगातार छात्रों की यही मांग है कि जो परीक्षा हुई है उसको रद्द करना चाहिए और एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन होना चाहिए ताकि वो निष्पक्षता से जांच करे। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी प्रेम हम बता रहे थे कि 3 लोगों ने आयोग से इस्तीफा दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि दाल में जरूर कुछ काला नजर आ रहा है। इस वजह से ही जांच से पहले 3 लोगों ने जो है इस्तीफा दिया है, लेकिन इसके कारण क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। हमारे सहयोगी प्रेम लगातार हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करते हैं। प्रेम, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 3 लोगों के इस्तीफे के बाद से अब ये स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक बन जाती है कि आखिर जांच से पहले 3 लोगों का एकदम सडन इस्तीफा देना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और ये जो छात्र हैं अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, अगर दिल्ली में बैठा एक केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे सकता है तो क्या झारखंड की सरकार छात्रों की कंप्लीट मांगों को मान नहीं सकती? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, निश्चित तौर पर आपने जिस तरीके से सवाल किया कि छात्रों का ये प्रदर्शन आज 16 दिन हो गया। आप अगर शुरुआत से इस पूरे प्रोटेस्ट को देखेंगे छात्रों का, देखिए साफ तौर पर ये कहना है कि झारखंड में जितनी भी भर्ती परीक्षा ली जा रही है सब में करप्शन है। मतलब आप झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को ही खत्म कर दिया गया। जितने भी परीक्षा आयोजित कराए जा रहे हैं छात्रों का साफ तौर पे कहना है कि सब में गड़बड़ झाला है। तो इस तरह के छात्रों के अंदर असंतोष लंबे समय तक व्याप्त रहा है, जिसका ये इम्पैक्ट देखने को मिला है। जिसका आज 16 दिन हो गए, कई छात्र जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहाँ पर 3 टेंट लग गया है, मतलब जहाँ पर छात्र गोपाल सिंह इंडस्ट्री, जहाँ पर 3 टेंट, मतलब एक तो राजनीतिक करने वाले लोगों के द्वारा वहीं की आज क्षेत्रीय पार्टी जेकेएल उनका लगा है, दूसरी तरफ छात्रों ने अपना टेंट लगाया है, तीसरी तरफ अब आयशा का भी लग गया है। तो कुल मिलाकर छात्रों का समर्थन मिला। और एक बात जो साफ तौर पर कहनी जरूरी है कि झारखंड सरकार की ओर से जो दावा किया गया कि छात्रों के करीब 98% मांगों को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन छात्रों ने कल बाहर निकलते ही साफ साफ कहा था कि उनकी प्रमुख मांगों पर अब भी सहमति नहीं बनी है। तो जो उनका पूर्व से प्रस्तावित कार्यक्रम था कि विधानसभा घेराव का कार्यक्रम, तो विधानसभा घेराव सरकार कोशिश कर रही थी लगातार। कल भी कन्वर्सेशन हुई, कल भी बातचीत हुई, परसों भी बातचीत हुई, लेकिन तमाम बातचीत सरकार के साथ बेनतीजा रही है छात्रों की। छात्रों ने ये कहा कि रद्द करने और अनियमितताओं से जांच से जुड़ी मामलों में उनके अहम मामलों पर सरकार ने कोई ठोस फैसला नहीं लिया है। जो छात्रों की स्टेटमेंट निकल कर सामने आए थे, तो जिसके बाद आज अब इनका प्रोटेस्ट है। लेकिन सरकार इस पूरे मामले पर एक बार किसी तरह जो कहनी होगी कि सरकार जिससे हुए नजर तो आई है छात्रों की मांग को। और छात्रों के बस 2 ही मांग है, रद्द, रिफॉर्म, अगर आप आसान भाषा में समझे तो। और तीसरा है कि छात्रों का ये कहना था कि आप इस मामले को सीबीआई जांच को सौंपो, सीआईडी जांच को मत सौंपो। सीबीआई जांच छात्र इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार की बिल्कुल छात्रों को ट्रस्ट सीबीआई पर है, लेकिन सरकार की ओर से सीआईडी जांच प्रस्तावित किए गए हैं। तो इसमें भी छात्रों की मांग और सरकार की बातों बनी दी है कि एक तरफ जहाँ छात्र कह रहे हैं कि आप हमें सीबीआई जांच दो, जिससे मतलब ये कह सकते हैं कि छात्र देख रहे हैं वहां पर कि सरकार क्या रुख अपना रही है, और छात्र ये भी समझ रहे हैं प्रेम की हम जो मांगे चाहते हैं लगातार उनको इग्नोर करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सरकार सिर्फ कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर रही है। निश्चित तौर पर मैंने जैसे भी बताया सिर्फ 2 मांगे हैं जिस तरह कि पहला तो जो परीक्षाएं रद्द की जाए, जो अभी जेपीएससी 14वीं जेपीएससी की परीक्षा है, और दूसरा है कि जितनी भी एग्जाम में अनियमितता हुई है उसको कम से कम
बिल्कुल। कैंसिल किया जाए। बिल्कुल प्रेम, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कहीं ना कहीं ये मामला लगता नहीं है कि अभी दबेगा, ये मामला भी तूल पकड़ेगा जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं सुन लेती। बहुत धन्यवाद आपका विस्तार से जानकारी के लिए।